मेरे प्रिय आत्मन, आइए चलते हैं रामायण की शरण में। प्रश्न चल रहा है कि सती ने अपने पिता दक्ष के महायज्ञ में योग अग्नि के द्वारा अपने देह को भस्म कर लिया, क्योंकि दक्ष नाराज थे भगवान शंकर से। सारे देवताओं को बुलाया और भगवान शंकर को नहीं बुलाया था, ना उनका यज्ञ में भाग निकाला था। और फिर यज्ञ में आलोचना और की शंकर भगवान की, जिसे सती सुन नहीं सकी और अपनी देह को भस्म कर लिया उन्हीं के यज्ञ में। उनके साथ भगवान शंकर ने जो गण भेजे थे उन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और फिर ये समाचार भगवान शंकर के पास पहुंचा। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करिकोप पठाए। फिर उन्होंने एक और गण को, जो बहुत बलवान है वीरभद्र नाम से, उनको बड़ा क्रोध आया और उनको वीरभद्र को भेजा, जाओ मजा चखाओ दक्ष को, जिसने मजबूर किया है, विवश किया है हमारी सती को जलने के लिए। उन्होंने क्या किया? जग विध्वंस सकल जग जानी, जग विध्वंस जाय तिन्ह कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। जाके सारा यज्ञ बुरी तरह विध्वंस कर दिया और जितने भी वहाँ देवता आए थे सबको मारा पीटा। सारे देवता जान बचा करके भागे इधर उधर, कोई गुफाओं में छुप गए, कोई आकाश में चले, कोई कहीं छुप गए। ये स्थिति हुई वहाँ पर। ये वीरभद्र ने की। 2-3 गण पहले गए थे, वो सब मिल करके उन्होंने ये स्थिति कर दी, भाग गए सब भयभीत होकर गए। सती तो मर गई। और जब उसने देह का त्याग किया तो एक कल्पना की मन में, ये संकल्प किया मन में, सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण ही गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। मरते हुए भगवान से प्रार्थना की और ये वर मांगा भगवान विष्णु से कि मेरा जन्म जन्म तक भगवान शंकर के चरणों में अनुराग बना रहे, प्रेम बना रहे। और भगवान की कृपा से उन्होंने हिमाचल के घर में जन्म लिया और उसका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती धीरे धीरे जन्मी, फिर धीरे धीरे बड़ी हुई। और जब बड़ी हो गई तो नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। घूमते हुए नारद हंसी हंसी में हिमाचल के घर आ गए। वो तो घूमते रहते हैं। और जो ही आ गए तो गिरिराज ने बहुत आदर किया उनका, उनके चरण धोए, आसन दिया बैठने के लिए। और उसके बाद फिर कहने लगे, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति तुम्हा सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। हे मुनिवर, तुम त्रिकालज्ञ हो, तीनों कालों के जानते हो, भूत वर्तमान भविष्य। तुम सर्वज्ञ हो, तुम सब जगह हो, सब कुछ जानते हो। ऐसी कोई बात नहीं जिसका तुम्हें ज्ञान ना हो। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, तीनों कालों को जानते हो, तुम सर्वज्ञ हो।
और गति सर्वत्र तुम्हारी, तुम्हारी गति सर्वत्र है, सब जगह तुम आते जाते हो, कहीं भी मन की गति से नारद कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा कहा गया है। कबहु सुता कहु सुता के दोष गुण, इसलिए हे मुनिवर, हमारी बेटी है ये, हमारी पुत्री है पार्वती, इसके दोष और गुण का बखान करे, इसका भविष्य कैसा होगा। सभी इच्छुक होते हैं अपने संतान के सुख दुख के लिए, भविष्य कैसा होगा, सभी चाहते हैं अच्छा भविष्य हो। और ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए तो पूछते ही हैं, जरा बताओ हमारे पुत्र के लिए कैसा होगा ये। हिमाचल ने भी पूछा नारद से, कह मुनि विहसी गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। अब नारद बोले बड़ी गूढ़ वाणी में, और क्या बोले, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, तुम्हारी बेटी सारे गुणों की खान है। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर है, सहज है, सरल है, श्याणी है, होशियार है। नाम उमा अंबिका भवानी, इसके नाम उमा भी हैं, अंबिका भी हैं, भवानी भी है। और आप देखते हैं सारे नामों से पार्वती पुकारी जाती है, और सारे नाम पूज्य हैं। उमा है, अंबिका है, भवानी है कि पार्वती है, कुछ भी कह लीजिए, सभी पूज्य हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पिय ही प्यारी। सब लक्षणों से युक्त हैं और ये अपने पिया की, अपने पति के बहुत प्यारी रहेगी। सदा अचल यही कर अहिवाता, इसका सुहाग सदा बना रहेगा, अचल रहेगा इसका सुहाग, सदा बना रहेगा। नारद ने कहा, हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। जो इसकी सेवा करेगा उसको संसार में सब कुछ मिलेगा, कुछ भी उसके लिए दुर्लभ नहीं होगा जो इस बेटी की पूजा करेगा। और यही कर नाम सुमिरी संसारा, त्रिय चढ़ी हई पतिव्रत असिधारा। इसका नाम का स्मरण करके स्त्रियां भी पतिव्रत की तलवार की धार पर चल सकती हैं, जो बड़ा कठिन होता है, क्योंकि पार्वती उसी धार पर चलेगी। तो इसका नाम इतना प्रभावशाली है कि जो नाम इसका सुमरण करेगा वो भी इस धर्म को, पतिव्रत धर्म को निभा सकती हैं। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दोई चारी। तुम्हारी पुत्री सभी लक्षणों से युक्त है। अब सुनो कि दो चार अवगुण भी हैं। जो ही कहा कि अवगुण हैं, सीधे होकर के बैठ गए शैल, हिमाचल और उनकी पत्नी। अच्छा अवगुण भी हैं, बताओ जरा क्या है। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलही, परे हस्त यक रेख। अब अवगुण बता दिए, और कोई छोटा मोटा अवगुण तो बताया नहीं। क्या बताया? अगुण, इनको ऐसा पति मिलेगा जिसमें कोई गुण नहीं होगा, निर्गुण होगा। गुण का अर्थ है तीन प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजगुण, तमस गुण। तीनों गुणों के पार होगा, तीनों गुणों के पार होगा, किसी गुण में प्रभावित नहीं होंगे वो, ऐसा पति मिलेगा। अगुण अमान, उसकी कोई मान नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा, सम्मान भी नहीं होगा। ऐसा पति, उसके मन में कोई भाव नहीं होगा कि मैं कुछ हूँ। निरभिमान व्यक्ति ऐसा होगा। मातु पितु ही ना उनकी माता होगी ना पिता होगी।
और माता पिता के बिना नहीं है तो जैसे अनाथ होगा, उनके बता रहे हैं दुर्गुण। उदासीन सब संशय छीना, वो उदासीन होगा, लापरवाह होगा, किसी प्रकार के संशय नहीं होंगे उनके मन में, किसी तरह के ये कैसे और ये क्यों और वो क्यों, कोई संदेह नहीं होगा। सारे संदेह जैसे मिट गए होंगे उनके, संशय विहीन होंगे, उदासीन होगा, किसी से लगाव नहीं होगा, किसी प्रकार से ममता नहीं होगी, अटैचमेंट नहीं होगी किसी तरह की भी। ऐसा पति मिलेगा। अब तो सुनते जा रहे हैं, कांपते जा रहे हैं माता पिता। और क्या होगा? जोगी जटिल काम मन नगन मंगल वेश। जोगी होगा, बड़ा जटिल होगा, बड़ा जटाधारी होगा, अकाम होगा, काम वासना नहीं होगी उसमें, निष्काम अकाम होगा। नगन अमंगल वेश, नग्न रहेगा, उसका वेश भी अमंगल होगा, देखने के लायक नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। सांप लपेटेगा, राख लिपटी होगी, जटाजूट होगा। ऐसा पति इसको मिलेगा। अमंगल वेश, अच्छा वेश ही नहीं होगा, दिखाई देने में अच्छा नहीं लगेगा। अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त यस रेख। ऐसा स्वामी मिलेगा इसको, ऐसा पति मिलेगा। हाथ में इसकी रेखा ऐसी पड़ी हुई है, जो हाथ में रेखा है, मैं तो उसको पढ़ के बता रहा हूँ। हिमाचल मैं क्या कर सकता हूँ। अब जो ही ये सुना, सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपत ही उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक सम जब बिलगाना। जो ही ये सुना, दंपति तो दुखी हो गए। कौन चाहेगा ऐसा दामाद मिले जो सांप लपेटता हो, राख लपेटता हो, जटाजूट धारी हो, अमंगल वेश हो। सभी चाहते हैं सुंदर से सुंदर हो, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनता हो, सुंदर लगे। जवान जब शादी के लिए जाते हैं तो एकदम स्मार्ट लगे। और वो कह रहे वो तो कुछ कमाए धमाएगा नहीं, तो कौन चाहता है कि ऐसा पति मिले कि कोई ढीला ना कमाता हो। वो तो चाहते हैं कि इतने पैसे, इसकी इतनी इसकी तनख्वाह और इतना ऊपर से कमा लेता है। ऐसा पति चाहिए सबको, ऐसा दामाद चाहिए, सुंदरतम दिखाई देता हो, जो भी देखे वो कहे कि हाँ बड़ा स्मार्ट है, बड़ा अच्छा है। प्रत्येक माता पिता की ये इच्छा होती है। और यह नारद क्या बता रहे? अमंगल वेश, जटाजूट, जटिल, अकाम, ऐसा पति मिलेगा। वो तो बेचारे कांप गए सुनते। माता पिता तो कांप गए, लेकिन उमा हर्षानी, उमा भीतर से प्रसन्न है, क्योंकि वो तो मांग के आई थी कि जन्म जन्म मुझे उसी के चरणों में देना। और वैसा ही तो रूप बता रहे हैं नारद। उमा को तो पता है ऐसे वो हैं, और वही बता रहे हैं। तो उमा तो भीतर भीतर प्रसन्न है कि जो मैं चाहती थी वही हो रहा है, लेकिन माता पिता बड़े दुखी हैं। नारद हूँ यह भेद न जाना, नारद को भी नहीं पता लगा ये क्या कह रहे हैं, उमा क्यों प्रसन्न अंदर से, क्यों दुखी हैं, ये भेद नारद को भी नहीं पता। और सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भये जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। सब के सब सखियाँ थी, माता पिता थे, सबके शरीर पुलकित हो गए, दुखी हो गए, नयन भरे, भीतर से आंसू आने लगे, रोने लगे। हाय, हमारी पुत्री को ऐसा पति मिलेगा। और फिर जो देव ऋषि ने कह दिया, नारद ने कह दिया, वो तो झूठ नहीं हो सकता, जो कह दिया वो तो सच होगा। बड़े दुखी हैं भीतर से, लेकिन उमा प्रसन्न है। उपजेव शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जो दिखा रहे हैं वो तो ठीक दिखा रहे हैं कि ऐसा ऐसा मिलेगा, लेकिन मिलना बहुत कठिन है उनका, ये मन में संदेह हो गया। मिलेंगे तो सही, निश्चित है, और ऐसे वही, लेकिन मिलेंगे कैसे? उमा भीतर से बहुत चिंतित है।
और उनको पता है कि ये झूठ नहीं हो सकता, लेकिन पैरों में गिर के माता पिता कुछ तो उपाय बताओ देवऋषि, आप तो सब कुछ जानते हैं, कुछ तो उपाय बताओ। क्या ये जो लिखा है रेखा बदल सकती है, मिट सकती है, मुड़ सकती है, कुछ हो सकता है क्या इसका? ऐसा क्यों कह रहे हो कि हमारी पुत्री को ऐसा वर मिलेगा? हमें क्यों सुना रहे हो इतना भयभीत करने वाली वाणी? नारद कुछ तो बताओ, आप तो कुछ कर सकते हो। क्या कहा नारद ने? कह मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। मुनिवर नारद कहने लगे, सुनो हिमाचल, सुनो राजा, जो विधि लिखा लीलार, जो विधाता ने भाग्य में लिख दिया, उसको देव दनुज नर नाग मुनि को न मिटनहार, उसको कोई मिटाने वाला नहीं है, भाग्य बदलने वाला कोई नहीं है। जो विधाता ने लिख दिया वो होगा वही। और फिर मैंने तो रेखा देख करके बताई है, जो लिखा है उसका मस्तक देख करके बताया, मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ही लिखा है, जैसा लिखा है मैंने तो पढ़ के बता दिया आपको। और जो लिखा है उसे कोई मिटाने वाला नहीं है, नारद जी कहने लगे। फिर भी उनके पैरों में गिर गए, कुछ तो बताओ, रोने लगे। माँ बाप होते ही हैं, भावुक हो जाते हैं। फिर पैरों में गिर गए, कुछ तो बताओ, ऐसा क्यों है, कुछ तो हल्का करो। अब क्या कहने लगे? तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करें जो देव सहाई। फिर भी कहने लगे, चलो मैं एक उपाय बताता हूँ, अगर भगवान सहायता कर दें, हो सकता है कुछ इसमें कुछ हो जाए। एक उपाय बताता हूँ। सभी आप किसी के पास चले जाइए, ज्योतिषी के पास, पंडितों के पास, वो सब कुछ बता देते हैं। यही सीन होता है, यही दृश्य होता है सबका। फिर वो चुप पड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे होगा। जो ही दुख की बात बताते हैं फिर वो पीछे पड़ जाते हैं, हाय कुछ तो उपाय बताओ। और ज्योतिषी पंडित कुछ ना कुछ उपाय बता देते हैं, ये कर लेना, ये कर लेना, तुम्हारा जो संकट है वो कुछ कम हो जाएगा या टल जाएगा, कुछ ना कुछ कहते हैं। वो कह के अपने बाहर से टकराते हैं। अरे वो तो नारद मुनि थे, उनकी तो भाषा जो कह दिया सत्य है। तो उसने कहा चलो एक उपाय बताता हूँ। क्या उपाय है? जसु बरु मैं बरने तुम पाही, मिली है उमा तस संशय नाही। जो मैंने बताया है, जो लक्षण बताए हैं, तुम्हारी पुत्री को ऐसा ही पति मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, मैं मिटा नहीं सकता। ये तो निश्चित है, जो विधि लिखा लीलार, लिख दिया लीलार पे, होगा वही, ऐसा ही पति मिलेगा। लेकिन जो विवाह शंकर सन होई, दोषहु गुण सम कह सब कोई। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो जो मैंने वर के दोष गिनाए हैं, वो सारे दोष शिव शंकर में हैं। नारद ने सोच करके बताया, शंकर को याद करके, उनकी मूर्ति, उनके तस्वीर उनके सामने कल्पना में आ गई, साकार जैसे हो। और फिर नारद कहने लगे, जो भी मैंने बताया है वो सब के सब शंकर में हैं। वो सांप भी लपेटते हैं, शमशान घाट में भी रहते हैं, वो सांप भी लपेटते हैं, राख भी लपेटते हैं, अकाम हैं, किसी तरह का लोभ नहीं है उनको, उनके कोई माता पिता भी नहीं हैं, और वो अमंगल भी दिखाई देते हैं। कौन जाएगा सांपों के पास? तो ये सारे के सारे अवगुण जो मैंने बताए हैं, ये भगवान शंकर में हैं, शंकर में है ये। तो यदि तुम्हारी पुत्री जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम सब कह कोई। यदि तुम्हारी पुत्री का विवाह उससे हो जाता है तो फिर दोष नहीं रहते। चल क्यों नहीं रहते? समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। समर्थ में जो सामर्थ्यवान है उसमें कितने ही अवगुण हो, वो दोष नहीं होते, वो भी गुण में बदल जाते हैं। कहना कैसे?
जैसे शुभ अशुभ सलिल सब बहही, सुरसरी को व पुनीत न कहही। भानु कृशानु सर्व रस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। सूर्य है या अग्नि है, उसमें कुछ भी डाल दीजिए आप गंदा संदा, सब भस्म हो करके शुद्ध कर देता है। सूर्य सबको सोखता है, चाहे कीचड़ हो पोखर में, चाहे शुद्ध जल हो, सबको सोखता है सूर्य। फिर वैसा ही होता है, सूर्य में कोई दाग नहीं लगता, कोई कलंक नहीं लगता। अग्नि में भी सब कुछ स्वाहा हो जाता है, अग्नि फिर पवित्र रहती है। तिन कह मंद कहत को नाही, उनको कोई मंदा कहता है। भानु कृशानु सर्व रस खाही, और भगवान विष्णु शेष शैया पर सोते हैं। नाग पर सोता है कोई? चले विष्णु सोते हैं। जो अहि सेज नया शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोष न धरही। ज्ञानी लोग कभी दोष नहीं देते विष्णु को, वो शेष शैया पर सोते हैं। कौन सोता है नाग पर? वो भी समर्थ हैं, सूर्य भी समर्थ है, अग्नि भी समर्थ है, सब खा जाती है। तो इसी प्रकार से हम कह रहे हैं कि सुरसरी को व पुनीत न कहीं। जैसे मर्जी गंदे होकर के सुरसरी में, गंगा जी में कूद जाइए, सबको पवित्र कर देती है। वो कभी नहीं कहती तुम स्नान करके आए कि कीचड़ में भरे हुए आए हो। शुभ हो अशुभ हो, कैसा ही हो, और किसी प्रकार का जल हो गंगा जी में मिल जाए, गंगा जल में मिल जाए, वो गंगा जल ही हो जाता है। कैसा ही जल डाल दो गंगा जी में, गंगा ऐसा ही हो जाता है। तुम कूद जाओ, तुम भी पवित्र हो जाओगे। गंदे नाले का भी जल यदि गंगा जल में जाकर के मिल जाए, वो भी गंगा जल हो जाता है। क्यों? इसलिए कह रहा हूँ, नारद जी कहते हैं समर्थ कहीं कहूँ नहीं दोष गुसाई। जो सामर्थ्यवान है उसको कोई दोष नहीं लगता। अवगुण भी गुण में बदल जाते हैं। रवि पावक सुरसरी की नाई, जैसे सूर्य को नहीं लगता, अग्नि को दोष नहीं लगता, गंगा जी को दोष नहीं लगता, ऐसे ही शिव जी के पास ये अवगुण दिखाई देते हैं, लेकिन ये सारे गुण में बदल जाते हैं, क्योंकि शिव सामर्थ्यवान है। उनको कोई दोष नहीं होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। सुरसरी जल कृतवार बारुणी ना जाना, कब हुन संत कहीं ते ही पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईश अनीश ही अंतर जैसे। यदि सुरसरी गंगा जी के जल से दारू बनती हो, शराब बनती हो, संत उसको कभी अच्छा नहीं कहेंगे, चाहे गंगा जल से बनी हो। लेकिन यदि आप शराब को गंगा जी में डाल दें तो वो भी गंगा जल हो जाती है, क्योंकि वो समर्थ है, वो बड़ी है, उसको दोष नहीं जाता। और शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। शंभु सब तरह से समर्थ हैं शिव जी, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस विवाह में कल्याण ही कल्याण है। ये बता रहा हूँ आपको। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव ही मेट सकहि त्रिपुराई। एक बहुत बड़ी बात गोस्वामी जी ने कह दी, बड़ी प्रसिद्ध है ये। और क्या है, यदि तुम्हारी पुत्री शंकर को पाने के लिए तप करे, तपस्या करे, तो भावी ही मेट सकहीं त्रिपुराई। शिव जी में इतनी शक्ति है कि वो भावी को मिटा सकते हैं। इतने सामर्थ्य है शिव जी में कि जो नारद ने कहा है कि जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मिटनहार। लेकिन शिव जी में वो शक्ति है, कोई चाहे मिटा नहीं सकता, लेकिन शिव जी में वो शक्ति है
भावी ही मेट सकहीं त्रिपुरारी, जो भावी लिख दिया लीलार पर उसको शंकर भगवान मिटा सकते हैं, रामायण कहती है। भावी ही मेट सकहीं त्रिपुरारी, शक्ति है भगवान शंकर में, मिटा सकते हैं। इसलिए तुम्हारी पुत्री उनके लिए यदि तप करे तो गुण नहीं रहेंगे, ये सारे गुण में बदल जाएंगे। क्योंकि वरदायक प्रणता रति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जब जादे। भगवान शंकर जो उनकी शरण में चले जाता है उसको कल्याण करने वाले हैं, कृपा के सागर हैं, सब तरह का सुख देने वाले हैं। इच्छित फल उन्हीं से पूरे होते हैं, चाहे और कितने कोई योग यज्ञ जाप कर ले, जब तक भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते फल नहीं मिलता उनका। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरजहि दीन आशीष। ऐसा उपाय बता करके नारद मुनि गिरजा को, उमा को, पार्वती को, भवानी को आशीष दे करके अपने ब्रह्मा के घर, अपने पिता ब्रह्मा के घर चले गए। होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश, हे हिमाचल संशय त्याग दो, अब कल्याण ही कल्याण होगा। और सोचा, प्रिया सोच परिहरहु, सब सुमिरहि श्री भगवान, पार्वती ही निर्मय हुजहि, सोई करी हरि कल्याण। अब पति पत्नी को समझाने लगे, पार्वती के पिता, देखो अब कुछ होगा नहीं, जो है सो है, जो बतागे सो बतागे। और नारद के वचन तो गलत नहीं हो सकते, इसलिए जो उपाय भी बता गए, अब जो होगा होगा। तो क्या समझा रहे हैं? प्रिया सोच परिहरहु, हे प्रिया पत्नी चिंता छोड़ दो, मिटा दो, जो होगा सो होगा। जब लिख दिया, जो विधि लिखा लीलार, ये भी लिख दिया और दूसरा भी लिख दिया। भगवान शंकर तो होनी को भी मिटा सकते हैं। अब जो हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, जो है अब शिव जी के हाथ में है। प्रिया सोच परिहरहु, सोच को छोड़ दो, त्याग दो, चिंता मिटो। सब सुमिरहि श्री भगवान, अब तो भगवान का स्मरण करो। और प्रत्येक व्यक्ति जब इस तरह से फंस जाता है तो भगवान के सिवाय कुछ रह नहीं जाता। यदि ऐसा होना ही है, होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा, जब ऐसा ही होना है जब नारद जैसे कह गए, तो चिंता करने से तो कुछ होता नहीं है। फिर क्या करो? सुमरे ही श्री भगवान, फिर भगवान का स्मरण करो, अंतिम है इलाज। पार्वती ही निर्मय हुजहि, सोई करी हई कल्याण। जिसने पार्वती को बनाया है, भेजा है, जन्म दिया है, वही कल्याण करेंगे। अब छोड़ दो उसके हाथ में, अब वो जाने, ऊपर वाला जाने, हम कुछ कर ही नहीं सकते। जो हमारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता करने से लाभ क्या है? चिंता उसकी करो जो हमारे हाथ में हो। तो चिंता करके तुम उसका उपाय कर सकते हो, लेकिन जो हमारे हाथ में नहीं है फिर क्या चिंता करनी? फिर ऊपर वाला जानता है, वो भगवान शंकर जानता है, जिसने विधाता ने लिखा है वो जानता है। अब चिंता मिटा दो और भगवान का स्मरण करो। ये अंतिम बात रह जाती है सबके लिए कि जब कुछ भी नहीं होता तो भगवान का स्मरण करो, यही एकमात्र रह जाता है। इसके अतिरिक्त कोई उपाय भी नहीं है। वहीं शांति मिलती है, वहीं सुख मिलता है। तो पार्वती और हिमाचल सब भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। आइए हम भी जितना समय मिलता है परमात्मा के, भगवान के स्मरण में, भगवान शंकर के स्मरण में गुजारें। इसी में जीवन का कल्याण है। वो समर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। भावी ही मेट सकहीं
और ये सोच करके करेंगे भावी ही मेट सकहीं त्रिपुरारी। त्रिपुरारी भगवान शंकर है, जो लिखा है लीलार में भाग्य में उसको भी मिटा सकते हैं, उल्टे को सीधा कर सकते हैं भगवान शंकर। ये सोच करके हम भी उसका स्मरण करें। आज इतना ही। जय श्री राम।